बलिया नाम का एक शहर था। वहाँ पर बाबा का ढाबा नाम का एक ढाबा था, जो इतना मशहूर था कि दूर दूर के लोग वहाँ पर खाना खाने के लिए आते थे। बाबा का ढाबा इसलिए मशहूर था कि वहाँ का खाना जो भी एक बार खा लेता था तो उसका स्वाद भूल नहीं पाता था। बाबा का ढाबा दिन पर दिन मशहूर होते जा रहा था। उतना ही ढाबे के मालिक का घमंड बढ़ता जा रहा था। अगर कभी ढाबे का खाना बच जाता तो उस ढाबे के मालिक खाने को फेंक देता था, लेकिन किसी भूखे जानवर या भिखारी को नहीं देता था। एक दिन एक भिखारिन औरत उस ढाबे के पास से जा रही थी। वह बहुत भूखी थी, वह बहुत दिनों से कुछ नहीं खाई थी। उसने ढाबा देखी और ढाबे के मालिक के पास चली गई। मालिक, कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाई हूँ। अरे जा जा, आगे जा, कुछ नहीं मिलेगा खाने को। बाबूजी, कुछ खाने को दे दो, बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाई हूँ। बड़ी कृपा होगी आपकी। नहीं पता सुबह सुबह कहाँ से आ जाती हैं, सारा दिन खराब कर दी। मोहन, ओ मोहन, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दे, पता नहीं कहाँ से आ गई है। मोहन भिखारी को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है, लेकिन मालिक को उस पर बिल्कुल दया नहीं आती है और भिखारिन औरत भूख के मारे बेहोश हो जाती है। अरे मालिक, ये तो बेहोश हो गई है। अरे तो मैं क्या करूं? इसे तुम दुकान के सामने से हटा दो, ग्राहक के आने का समय हो रहा है। जी मालिक। अरे ओ मालिक, लगता है ये तो मर गई है। अरे तू क्या बोल रहा है? मालिक, मैं सही बोल रहा हूँ। तू एक काम कर, इसे उठाकर ढाबे के पीछे जो कुआं है उसमें फेंक दे, किसी को पता नहीं चलेगा। जी मालिक, फेंक देता हूँ। रामू उस भिखारिन औरत को कुएं में फेंक देता है। मोहन, किसी ने कुछ देखा तो नहीं? किसी को कुछ पता तो नहीं चला? नहीं मालिक। आज का तो दिन ही खराब हो गया, आज ज्यादा ग्राहक भी नहीं आए। तुम सब कल टाइम से आ जाना, वरना तुम्हारा तनख्वाह काट दूंगा। जी मालिक। मालिक अपने सारे नौकरों को छुट्टी देकर वह भी अपने घर चल देता है। मालिक को रास्ते में ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। तभी मालिक रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन रास्ते में कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर वह वापस चलने लगता है। अरे यह मेरा भ्रम होगा, यह बोलकर मालिक चलने लगता है। तभी कोई उसे पीछे से थप्पड़ मारता है। वह अपने चारों ओर देखता है, लेकिन कोई उसे दिखाई नहीं देते हैं। वह तेजी से चलने लगता है और जल्दी से अपने घर पहुंच जाता है। अरे जल्दी से खाना लगा दो, बड़ी जोर से भूख लगी है। जी, अभी खाना ला रही हूँ। जैसे ही पत्नी थाली में खाना लेकर आती है, तभी उस भिखारिन की चुड़ैल ने जोर से धक्का मार देती है, जिससे उनके हाथों से थाली नीचे गिर जाती है और पूरा खाना जमीन पर बिखर जाता है। अरे भगवान, यह क्या कर दिया, सारा खाना गिरा दिया। जी, मुझे पता नहीं यह कैसे गिर गया। मुझे लगा किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया है। आज का दिन ही खराब है, सुबह से कुछ न कुछ अनहोनी होती जा रही है। मालिक उस रात बिना खाना खाए सो जाता है। सुबह होती है, वह अपने ढाबे के लिए निकल जाता है। वह अपने काउंटर पर पहुंचता है कि तभी उसके नौकर आते हैं। प्रणाम मालिक। प्रणाम, चलो चलो काम पर लग जाओ। तभी एक ग्राहक ढाबे पर आता है और कुर्सी पर बैठ जाता है और खाने का ऑर्डर देता है। मोहन, जल्दी से खाना लाओ। जी साहब, अभी लाता हूँ। मोहन उसके लिए खाना लेकर आता है। ग्राहक खाना खाता है तो उसे बहुत तीखा लगता है। वह खाना थूकते हुए कहता है, अरे यह कैसा खाना है, इतना तीखा, इतना तीखा। अरे मोहन, आज तुम कैसा खाना बनाए हो? अरे मालिक, पता नहीं है कैसे हो गया। खाना तो मैंने अच्छा ही बनाया था। आज भी मालिक की कोई भी कमाई नहीं होती है, सारा खाना फेंक दिया जाता है। यह देखकर भिखारिन भूतनी बहुत खुश होती है। अगले दिन मालिक सुबह जल्दी उठकर अपने नौकरों को बुलाता है और कहता है, आज तुम सब ऐसा खाना बनाना कि जो भी खाए अंगुलियां चाटते रह जाए। तभी सारे नौकर खाना बनाने लग जाते हैं। मालिक भी वहीं खड़ा रहता है। खाना बनकर तैयार हो जाता है।
तभी ढाबे में ग्राहक आते हैं और मोहन को खाना लाने को कहते हैं। मोहन गरम गरम खाना लगाता है। जैसे ही ग्राहक खाने के लिए बैठता है वैसे ही रोटी गायब हो जाती है। वह घबरा जाता है और मोहन को आवाज लगाता है, अरे मोहन जल्दी आ, जल्दी आ। जी साहब, क्या हो गया? अरे मेरी रोटी गायब हो गई है। अरे ये कैसे हो सकता है? आपको भ्रम हुआ होगा। यह काम भिखारी भूतनी का था। वही सब ग्राहकों को डरा रही थी। ग्राहक डर के मारे ढाबे से बाहर भाग रहे थे। यह देखकर भूतनी बहुत खुश हो रही थी। ढाबे के मालिक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे ढाबे की कमाई कम होने लगी और ग्राहक भी कम आने लगे। एक दिन कुछ लोग शहर से गांव आ रहे थे। रास्ते में बाबा का ढाबा नजर आया। उन्होंने उस ढाबे का नाम सुन रखा था। वे लोग खाने का आर्डर करते हैं। मोहन उन लोगों के लिए खाना लेकर आता है। जैसे ही मोहन टेबल पर खाना रखता है वैसे ही उनकी पनीर की सब्जी चिकन की सब्जी में बदल जाती है। वह दोनों यह देखकर डर जाते हैं। जैसे ही वह पानी का गिलास उठाते हैं वैसे ही भूतनी पानी का गिलास छीनकर उनके सर पर पूरा पानी डाल देती हैं। वे दोनों बहुत ही डर जाते हैं। भूत भूत, अरे इस ढाबे में तो बहुत भूत हैं, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। अब रोज ऐसे ही अलग अलग घटनाएं उस ढाबे पर होने लगती हैं। किसी की रोटियां हवा में उड़ने लगती तो किसी के कुर्सी उड़ने लगती तो किसी के सब्जी ही बदल जाती। ऐसे ही अनोखी घटनाएं रोज होने लगती है। लोग उस ढाबे को भूतिया ढाबे के नाम से जानने लगते हैं। तभी मालिक अपने काउंटर पर जाता है तो उस भिखारिन का कटा हुआ सर दिखाई देता है। भूत भूत, अरे यहाँ तो उसी भिखारिन का कटा सर है जिसे मैंने पीछे कुएं में फेंका था। फिर ये इधर आया, तू आया कैसे? मोहन मालिक के पास जाता है तो वहाँ से कटा हुआ सर गायब हो जाता है। मालिक, मुझे लगता है कि ये सब उस भूखा भिखारिन के आत्मा का कारनामा है जिसे आपने पीछे कुएं में फेंकवा दिया था, जिससे कि भूख के वजह से मौत हो गई थी। इसी वजह से उनकी आत्मा हमारे ढाबे पर भटक रही है। हाँ मोहन, मुझे भी यही लगता है। इसका क्या इलाज है? ऐसे तो मेरा ढाबा डूब जाएगा और मैं सड़क पर आ जाऊंगा। चिंता न करो मालिक, मैं एक बाबा को जानता हूँ। मैंने उनका बहुत नाम भी सुन चुका हूँ। वह किसी भी परेशानियों को झट से गायब कर देते हैं। तो चलो मालिक, हमारे साथ चलो। मोहन उस ढाबे के मालिक को अगले ही दिन उस बाबा के पास ले जाते हैं। अपनी सारी परेशानियां बताते हैं। मूर्ख, ये तुमने क्या किया? एक भूखे भिखारी की तुमने जान ले ली। उसकी ही आत्मा भूख की वजह से तुम्हारे ढाबे पर भटक रही है। बाबा जी, हमारी रक्षा करो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें माफ कर दो बाबा, हमें माफ कर दो। बाबा अपनी शक्तियों से भिखारी की आत्मा को बुलाते हैं। अगर मुझे किसी ने परेशान किया तो मैं उसे मार डालूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं आगे से किसी भी भिखारी को भूखा नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। मुझे माफ कर दो। बाबा अपने लोटे से पवित्र जल निकालते हैं और उस भिखारिन की आत्मा को मुक्त कर देते हैं और उस ढाबे के मालिक को हमेशा गरीबों को खाना खिलाने के लिए कहते हैं। अब बाबा का ढाबा फिर से चलने लगा।